हेलो गाइस, इसमें डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और वाकई आज मैं डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में जाना चाहूंगी और आप लोगों को भी लेके जाना चाहूंगी। मैं लेके जाना चाहूंगी आप लोगों को 26/11 में। जी हाँ, ये 26/11 जो सन 2008 में जो घटना घटी थी, मैं उस घटना से एक बार फिर आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने महसूस करी, वो सबसे पहले करी रोगन जोश नाम की शॉर्ट मूवी में, जो इसी सिचुएशन के ऊपर बनाई गई थी। वो बात अलग है कि मैंने उस टाइम पर इस स्टोरी को डीपली डेप्थली आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि जो रोगन जोश की जो कहानी थी वो 26/11 के विक्टिम्स की जो लाइफ जो जा चुकी है उन पर आधारित वो एक मूवी थी कि किस तरीके से उनकी रूहें आज भी कहीं ना कहीं भटक रही हैं। इस शॉर्ट मूवी के माध्यम से यही बताया गया था और बड़े ही ब्रिलियंट तरीके से बताया गया था, जिसको मैंने डिस्कस किया था। ऑफ कोर्स कहानी मैंने डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहानी आप लोगों के सामने आए, एक्सपोज हो और आप लोगों को मतलब एक तरीके से जो लोग देखना चाह रहे हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो। क्योंकि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी बेहतरीन चीज जिसे मैं देखती हूँ वो आप लोग तक पहुंचे और वैसे ही आप लोगों को देखकर वैसी ही फीलिंग आए जैसे कि मुझे आई थी। तो इसीलिए मैंने रोगन जोश की कहानी आप लोगों से डिस्कस नहीं करी थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा वेब सीरीज मुंबई डायरी, जो कि अमेजॉन प्राइम पर है। और 2021 में ये वेब सीरीज आया था, जिसकी कहानी 26/11 पर आधारित थी। आप लोगों को याद ही होगा कि जो 26/11 का जो इंसिडेंस हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट थे वो हॉस्पिटल में भी घुसे थे और वहां पर भी उन्होंने जो तबाही मचाई थी। ताज होटल में तो मचाई ही मचाई थी, कैफे में तो मचाई ही मचाई थी। एक तरीके से पूरे आधे मुंबई को उन्होंने हाईजैक कर लिया था। पुलिस को जब तक चीजें सिचुएशन समझ में आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत सारी मासूम जानें जा चुकी थी। जो जाने आज भी कहीं ना कहीं वो जाने आज भी उनकी रूहें यही सवाल कर रही हैं कि हमारा कसूर क्या था। हम तो अपनी जिंदगी में मस्त अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे। बहुत सारे सपने, बहुत सारी हसरतें रख कर हम आगे बढ़ रहे थे और एकाएक अचानक से गोलियां चलती हैं और चलती चली जाती हैं। ना मर्द देखती हैं, ना औरत देखती हैं, ना बुजुर्ग देखती हैं, ना बच्चे देखती हैं। बस चलती चली जाती हैं और जाने खत्म होती चली जाती हैं। तो ऐसी जानों में कितनी बेगुनाह जाने गई, कितने ऑफिसर्स शहीद हुए। मतलब बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था मुंबई। आप लोगों को याद होगा कि एक्टर आशीष चौधरी की सगी बहन भी ताज होटल में मौजूद थी। आई थिंक ताज होटल में थी या वही थी शायद। और उनकी भी डेथ हो गई थी और उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आशीष ने ली। आशीष आज की तारीख में शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन आज भी वो अपनी बहन को याद करते हैं। 18 साल पुराना ये इंसिडेंस है, लेकिन जब मैंने इसे देखा, क्योंकि मैंने 26/11 पर अभी तक इन 18 सालों में ना ही कोई फिल्म देखी, ना ही कोई वेब सीरीज देखी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्चुअली। जब मैंने रोगन जोश देखी तभी से मेरे मन में ये बात आई कि ये 26/11 को मैं और भी करीब से देखना चाहती हूँ। उन मंजर को, उन हालातों को और भी करीब से जानना चाहती हूँ। तो मुझे जरिया दिखा ये वेब सीरीज का। मैं मानती हूँ कि वेब सीरीज में काफी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं, ग्लोरीफाई की जाती हैं, जिसको मैं पूरे तरीके से एग्री करती हूँ। लेकिन फिर भी आपको काफी चीजों का पता चलता है और मुझे पता चला कि किस तरीके से लोगों ने फाइट किया, अपनी जानें बचा रहे हैं। जब वो
किस तरीके से वो आतंकवादी हॉस्पिटल में घुसाए, वहाँ भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। कितने डॉक्टर्स बेचारे जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो उस टेररिस्ट को भी ट्रीट किया था जो इनके हॉस्पिटल में आया था, और एक की तो डेथ शायद हो गई थी, एक पुलिस ऑफिसर की भी डेथ हो गई थी। वो भी एक कंट्रोवर्सी दिखाई गई है। मोहित रैना इस वेब सीरीज में है, सोनाली कुलकर्णी है, और कौनकना सेन है। किरदार तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जिनका मैंने नाम लिया है ये वो किरदार हैं जिनको मैं नाम और उनके काम दोनों से जानती हूँ। बाकी जो किरदार हैं मैं उनको शायद उनके काम से जानती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उनके नाम से नहीं जानती, तो इसीलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये वेब सीरीज देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, और सैल्यूट किया मैंने उस वक्त जो पूरी टीम मौजूद थी, जो जान पर खेल कर पुलिस ऑफिसर मतलब पूरे तरीके से, जिस तरीके से लोगों को ताज होटल से बाहर निकाला। मतलब हम लोग तो न्यूज़ में 24/7 आए देखते ही थे उस टाइम पर, तो मतलब एक तरीके से पूरा मुंबई डर चुका था। और मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, अपना लोग रोजमर्रा की जिंदगी अपनी बिता रहे थे और 2008 जाने वाला था, और उस टाइम पर लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे, बटन वाले फोन्स हुआ करते थे, और कैसे नेटवर्क नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। फिर लोगों को पता चला कि यार ये तो इतना बड़ा कांड मुंबई में हो रखा है, और लिटरली अखबार में मैंने तस्वीरें देखी थी, लोगों की लाशें बिछी हुई थी। कितने लोग मुंबई शहर में घूमने के लिए आए थे, और कितने लोग जो उस होटल में मौजूद थे, कोई अपने काम के सिलसिले में आया था, कोई अपनी फैमिली के साथ, कोई अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो कोई अपने करियर की सक्सेस सेलिब्रेट करने, तो कोई अपनी एंगेजमेंट के लिए, कोई अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए। बहुत सारे कारणों की वजह से लोग जाते हैं होटल्स में सेलिब्रेट करने के लिए, काम से, मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, और उनको पता ही नहीं। मतलब लोग कहते हैं कि औरत बेवफा होती है, मर्द बेवफा होते हैं, आपका शरीर बेवफा होता है, लेकिन मैं कहूँगी सबसे बड़ा जो बेवफा बेवफा कोई है, सबसे बड़ी बेवफा है, तो वो है आपकी जिंदगी। आपको पता ही नहीं होता कि अगली सांस में आपको दूसरा सांस आएगा नहीं। 26 नवंबर को जब सब लोग सुबह उठे होंगे, या जो लोग घूमने भी आए होंगे, किसी को नहीं पता था कि आज हमारी आखिरी रात है, कुछ ही घंटे में हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखें, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, आपकी मतलब आपको सांस में सांस दूसरा आना मुश्किल हो जाएगा। वो बेचारे जो अपने घरों में निकले हैं कमाने के लिए, और वापस ये सोच के आ रहे हैं कि अब हम घर जाएंगे, परिवार के साथ वक्त देंगे। ये वो टाइम था जब मतलब उस मतलब होता है ना कि भाई साल खत्म होने वाला है, अब आखिरी का महीना, नवंबर भी जाने वाला है, बहुत सारे लोगों के प्लान्स होते हैं, न्यू ईयर प्लान्स होते हैं, किसी का बर्थडे होता है, तो बहुत कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होता है, सब अपनी नॉर्मल लाइफ रन कर रहे होते हैं, और ऐसे में ये गोला बारूद ये सब चीजें मतलब लिटरली जो लोगों पर बीती होगी वही समझे होंगे, जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा, जो लोग इन सारी सिचुएशन से निकले होंगे, फंस कर निकले होंगे, वो आज भी इस सिचुएशन को याद करके एक बार तो कांपते होंगे। 18 साल हो चुके हैं इस वारदात को, लेकिन सच में जिस तरीके से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टेररिस्ट को भी जो है मेडिकेट कर रहे हैं, उसको भी ट्रीट कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसकी वजह से आधा हमारा शहर एक तरीके से मौत के लपेटे में आ गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं हॉस्पिटल का स्टाफ जिनके लोग ताज होटल में मौजूद थे। मतलब ये सारी कहानी जोड़ी गई है, अब एग्जैक्टली ऐसा था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो कैसे डॉक्टर्स जान बचा रहे हैं अपनी भी, पेशेंट्स की भी, जो पेशेंट्स वहाँ ऑलरेडी एडमिट हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब इतना क्यूओस है, फिर टेरर है,
मतलब लिटरली मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतनी डिटेलिंग में चीज़ें देख रही थी। सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जो लोग फंसे हुए हैं सिचुएशन में, वो भी, जो डॉक्टर्स थे, मतलब पुलिस फोर्स, जितने भी लोग थे, इवन जो लोग वहां फंसे थे उनकी फैमिली जो बाहर उनका वेट कर रही थी, उनके लिए कितना टॉर्चर है, मतलब। और जो न्यूज चैनल पे लोग देख रहे थे उनके लिए कितना टॉर्चर है। और न्यूज चैनल की न्यूज देख देख कर ये लोग और भी ज्यादा अपनी टीम को अलर्ट कर रहे थे कि अरे देखो अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब लिटरली जो रायते फैले हैं, एक तो सिचुएशन बिगड़ती है, ऊपर से जो रायते ऊपर से फैलते हैं, ये और भी ज्यादा देखकर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है कि काश, काश कुछ तो ऐसा होता कि ये ना होता तो शायद कितने लोग बच जाते। बट कहते हैं ना, सबका सामूहिक कर्म था, सामूहिक पाप कर्म आप कह लो, डेस्टिनी कह लो, गलतियां कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इतनी जानें कुर्बान हुई। और वाकई 26/11 वाकई एक ब्लैक डे मैं भी अब मानती हूँ कि वाकई, और इतनी बेगुनाहों की जानें गई हैं। जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो कितने लोग तो मैं देखती हूँ वहां से लोग निकले होंगे, जस्ट टाइमिंग की बात है, कितने लोग कैफे में जब फायरिंग हुई तब वहां से कुछ सेकंड पहले लोग निकल रहे थे, कुछ लोग उस हॉस्पिटल से निकल रहे थे, कुछ लोग उस होटल से निकल रहे थे, और जो निकले होंगे वो भी एक टाइम पर पैनिक हो गए होंगे कि अगर 2 मिनट भी हम लेट हो जाते तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। लेकिन वही कहते हैं ना, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिसने बचना है वो बच के रहेगा, और जिसने मरना है वो सेफ जगह पे भी मरेगा। सारा खेल ही आपकी किस्मत, किस्मत कह लो, पाप पुण्य कह लो। बट हाँ, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी नेग्लिजेंस हम कह सकते हैं, लेकिन जो भी हम बोलें, पर उसके बावजूद भी जो जाने गई वो वापस लौट कर तो नहीं आएंगी। किसको ब्लेम दें? हम अपनी तरफ से एहतियात ही बरत सकते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी एहतियात बरतने के बावजूद भी क्या से क्या हो जाता है। बहुत अंदर के मामले होते हैं जिन मामलों की वजह से ये मामले बिगड़ते हैं, मैं तो यही समझती हूँ। बट खैर, किसी को भी ब्लेम देने से कोई फायदा नहीं होगा। काफी डिस्टर्ब मैं हुई ये वेब सीरीज देखकर, लेकिन फिर भी मैं दाद देना चाहूंगी उन डॉक्टर्स की, उन पुलिस टीम की जो डटी रही, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। उन परिवारों को मैं सलाम करना चाहती हूँ जो आज भी इस गम के साथ जी रहे हैं कि हमारे अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिनको किस बात की सजा मिली उनको ये भी नहीं पता। और उन लोगों को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगी जो इस सिचुएशन से बचकर बाहर निकले हैं। सो ये वेब सीरीज आपको बहुत कनेक्ट करेगी, बहुत ही आप हालांकि इसके 2 सीजन हैं, मैंने पहला ही सीजन देखा है। दूसरी कहानी थोड़ी अलग है, मैंने वो देखी नहीं है, उसके मैंने कुछ ही एपिसोड देखे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे भी बात करनी थी, और ये जो पूरी वेब सीरीज है मुंबई डायरीज 26/11 सीजन 1, ये प्रॉपर उसी को डेडिकेटेड है, तो पूरे तरीके से आपका फोकस कहानी पर रहेगा। सबकी नेचुरल एक्टिंग है, नेचुरल परफॉर्मेंसेस हैं। मैं ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगी। जो कहानी है वो वाकई बहुत ही आपको डेप्थ में लेके जाएगी। मतलब लोग छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, मतलब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, लिटरली कलेजा मुंह को आ जाएगा उनकी छटपटाहट, उनकी जो कहते हैं ना एक हेल्पलेसनेस देखकर। वो वाकई मुझे बहुत इफेक्ट किया, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी 26/11 से रिलेटेड कुछ नहीं देखा था, हिम्मत भी नहीं पड़ी, देखने की इच्छा भी नहीं हुई। लेकिन एकाएक जब मैंने रोगन जोश देखी, तभी मुझे कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक क्लिक हुआ, एक हिट हुआ, एक मैं ट्रिगर हुई कि नहीं, इस वारदात को भी देखना बनता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं जो बहुत ही अफसोसजनक है, और इस घटना को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने हमारी रूह ही हिला कर रख दी, जिसने पूरे मुंबई को हिला कर रख दिया। क्या धर्म, क्या मजहब,
सबकी धज्जियां उड़ा दी। मैं हमेशा कहती हूँ कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये जिस तरीके की सोच रखने वाले ऐसे लोग, मैं इन लोगों को मानसिक नपुंसक कहती हूँ, जिनकी सोच ही नपुंसक है। उनके लिए धर्म संप्रदाय ये सब सब इसकी आड़ लेकर ये अपनी काली करतूतों को अंजाम देते हैं। अगर वाकई ये धर्म को समझते ना, तो कोई धर्म खून खराबे में तो विश्वास करता ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म कहते, एक गाल पे कोई थप्पड़ मार दे हमको कहते दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन ये तो पता नहीं कौन सी इनके मंसूबे हैं कि फायरिंग करते जाओ, बेकसूरों को मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ। ये भी ना सोचो कि हम कर क्या रहे हैं। और इनको भी पता है हम भी नहीं बचेंगे, लेकिन वही वाली बात है ना, अब क्या कर सकते हैं ऐसी सोच वाले लोगों को। तो बड़ा बुरा लगा मुझे देखकर, अफसोस हुआ। लिटरली जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है, मैं उनके लॉस को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आई नो कि इस बात को बहुत वक्त हो गया है, लेकिन मैं जानती हूँ जैसे कि मुझे देखकर तकलीफ हुई है, इनके परिवार को भी। ऑफ कोर्स इन्होंने भी ये वेब सीरीज वगैरह देखी होंगी या नहीं भी देखी होंगी, लेकिन याद तो अपने परिजन को हर कोई करता है। और आज भी वो इस गम के साथ जी रहे हैं। जब भी 26/11 आती होगी तो तकलीफ तो होती ही होगी। और इस वेब सीरीज की काफी अच्छी डायरेक्शन है, काफी डिटेलिंग पर ध्यान रखा गया है। उस वक्त उस लोग उन कहते ना उस दौर में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या चीजें हैपनिंग हो रही थी, उन सारी डिटेलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए एक एक डिटेल पर काम किया गया है। तो ऑफ कोर्स जब आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कुछ बना रहे हो तो रिसर्च तो करना बनता है कि लोगों के घरों में क्या प्रोग्राम्स चलते थे, क्या होता था। छोटी से छोटी डिटेल का भी ध्यान रखा गया है। तो बहुत ही इंटेंस डेप्थ में आपको इंटेंसिटी इस वेब सीरीज की बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ही डेप्थ में आपको लेके जाएगा। आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था। ये हम अक्सर हर गलत चीज जब होते हुए देखते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो लोगों का जो दिखाया गया है ना कि बिन बात की सबको सजा दी है। और किस बात की सजा दी है, क्यों गोलियां चला रहे हैं, जिन्होंने गोलियां खाई थी उनको भी नहीं पता था कि हमें किस बात के लिए मारा जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी घटना है जो मैं समझती हूँ कि मतलब डेफिनेटली बहुत नुकसान झेला है लोगों ने। कितना कुछ इन्होंने बर्बाद किया। नो मैटर, ये सब होने के बाद लोग आगे बढ़ गए, मूव ऑन हो गए, लेकिन जिस पर बीतती है, जो ये सब झेलता है, वही मूव ऑन करके भी कभी मूव ऑन नहीं कर पाता। डेफिनेटली ये इंसिडेंट्स आज भी उनके जहन में तरोताजा ही होगा। जिनका परिवार वाले गए हैं वो तो पता नहीं किस सदमे में, किस गम के साथ जी रहे हैं, कोई नहीं महसूस कर सकता। तो खैर, ये वेब सीरीज आप देखिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको देखनी चाहिए। और सेकंड सीजन का मैं कुछ नहीं बोलूंगी और ना ही मैं इसका कोई सेकंड सीजन का, मुझे लगेगा तो मैं रिव्यू करूंगी, पर अभी तो नहीं करूंगी, बहुत बाद में करूंगी, क्योंकि अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहानी 26/11 से और ये इसका सीजन 2 मुंबई डायरीज का थोड़ा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स ये भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो मैंने अभी देखा नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और कभी लगेगा कुछ वक्त बाद मैं इसे डिस्कस करूंगी अगर मुझे लगेगा तो। लेकिन सीजन 1 मैंने देख लिया है, 8 एपिसोड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और बताइएगा आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और ऑफ कोर्स आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 26/11 के बारे में सुना ही होगा। जैसे मैं जिस एज में हूँ, मैं तो उस टाइम पर काफ़ी यंग थी और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट था। और जब मैंने देखा तब मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ हुई। सो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।